जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेजर कल क्लासेस हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आता है। तो हम मॉक टेस्ट लेके हमेशा आते हैं, हर मंथ लेके आते हैं। उसी क्रम में नेवी EMR का ये मॉक टेस्ट पेपर है जिसका हम वीडियो सोल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हैं। और जो आप जानते हैं मॉक टेस्ट पेपर में जो आपका पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके 25 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस से रिलेटेड होते हैं। रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस आपका जीके से होता है जिसको आपको 30 मिनट्स में करना होता है। तो चलिए हम मैथ्स का पेपर देखते हैं। मैथ्स का पेपर में आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोई एक संख्या है जिसका 31% और 13% के बीच का जो डिफरेंस है वो 576 है और उस संख्या का 17% आपसे पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं 31% यानी 31% और -13% का अंतर अगर आप जब देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको 18%। यानी ये जो 18% का डिफरेंस है वही 18% का डिफरेंस इक्वल टू आपका है 576। यहाँ से 1% जब आप निकाल देंगे 576/18 कर लेंगे और साथ ही साथ अब इसका 17% जब आप निकाल लेंगे 576 यानी अपॉन 18 इंटू 17 आप कर देंगे। अब आप इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए आपका 18×3=54 हो गया, 18×2 = 36 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑप्शन ही हो जाता है 544। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड क्वेश्चन पर। आपका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। एक संख्याएं हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको देखिए 6.25 की पावर 1/2 यानी क्या है, अगर आप बात करें तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.5 मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 25 × 25 यानी 6.25 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप देखिए यह क्या है, इसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है। इसका स्क्वायर रूट आप देख रहे हैं एक आपका 144 यानी 12 का हो तो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 1.2 हो गया और साथ में आपका +1 है और अपान कर लेंगे क्या हो जाएगा। इसको देखिए 0.0237 की पावर 1/3 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है और क्यूब रूट जब आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा आप जानते हैं 3 × 3 × 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा आफ्टर 3 पॉइंट डेसिमल है। तो ये आपको हो गया 3 हो गया, 0.3 हो गया। इंटू की जब आप बात करेंगे देखिए 81 की पावर 1/4 है तो इसको आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा 0.25 0.1 0.125 का एलसीएम है। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप सीधे से जानते हैं, देखिए यहाँ पर इसे अगर आप लिखना चाहें 25 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। देखिए 0.25 है, ठीक है, यहाँ पर इसको देखेंगे 0.10 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 0.125 है तो आफ्टर 3 प्लेस क्या है डेसिमल है, तो यहाँ पर भी एक प्लेस डेसिमल बढ़ा सकते हैं, यानी एक नंबर यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। अब आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अब इस केस में क्या करते हैं आप 25 का और 100 का और 125 का क्या ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे और साथ ही साथ जो आपका 1000 है यहाँ पर 1000 इसका क्या हो जाएगा, ये आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 0.25 मिल जाएगा। ठीक है, 0.5 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पूछ रहा है, यानी इसको आप क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे 105 × 64 + 4 अपान क्या कर देंगे 64 कर लेंगे। अब आप समझ रहे हैं, ये सीधे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 4 से ऐड कर लेंगे, 64 क्या है डिवाइड करेंगे। तो इसको जब 64 करेंगे तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा, इसका सम जो मिल जाएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 41 मिलेगा और ये इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 1/4 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें से आपसे पूछा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यानी ये भिन्न दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसमें आपसे सबसे छोटा पूछा गया है। पहला आप क्या करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों की बात अगर करते हैं देखिए 7 3 जा 21 हो गया और 5 4 जा क्या हो गया 20 हो गया। तो आप इन दोनों की अगर बात करते हैं तो ये 4/7 तो सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा आपको हो गया। लेकिन अब इससे हम कंपेयर अगर कर लें
तीसरे फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं, देखिए 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो गया, 5 8 40 हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि ये वाली 8/9 जो है इस 21 यानी 3/5 से ऑलरेडी बड़ी हो गई, यानी ये बड़ा हो गया। अब आप क्या करते हैं, इससे कंपेयर कर लेंगे तो 8 और 11 को मल्टीप्लाई किए तो आपका 88 हो गया, क्या हो गया 88 हो गया, और इसका क्या किया 81 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए ये ऑलरेडी बड़ा है, यानी अब आप देखिए इससे क्या है बड़ा है, इसमें से क्या मिल गया, सबसे छोटा आपको क्या मिल गया 4/7 मिल गया, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया है, इसमें देखिए ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी की मदद से वे काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सी के काम मान लीजिए सी अकेले उसे x दिन में कर लेता है, तो एक दिन का काम एक आप जानते हैं 1/10 हो जाएगा, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/5 हो जाए। इसका ए का बेटा देखो, ए का 1/5 हो गया, बी का 1/10 हो गया। सी की बात करते हैं तो 1/x हो गया इक्वल टू 1/2 कर देंगे, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा, एक x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका ए राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें दिया है 11 से 63 के बीच इवन नंबर सम संख्या की बात कर रहा है, और इस सम संख्या की बात जब आप करते हैं तो देखिए 11 से आगे जब जाएंगे आप तो पहली इवन नंबर आपको मिलेगी 12, 14, 16 एंड सो ऑन मिलेगा, एंड सो ऑन कहाँ तक 63 के बीच की बात कर रहा है, यानी सबसे लास्ट वाली अगर आप देखें क्या मिलेगा 62 मिल जाएगा। ये आपके टोटल इवन नंबर मिलेंगे एंड सो ऑन, ठीक है 62 तक। अब आपको क्या पूछा गया है, इसका औसत पूछा गया, जिसको आप क्या कहते हैं एवरेज कहते हैं। तो एवरेज आप जानते हैं जब इवन नंबर मिले या आड नंबर मिले अगर सीक्वेंस मिलते हैं तो उसको a + l/2 कह देते हैं आप, यानी 12 + 62/2 कर देते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें 12 + 62/2 को करते हैं तो कितना हो गया 4 हो गया, 7 हो गया, आपका क्या हो गया ये 2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं तो क्या मिल रहा, एक वस्तु को 14,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती, यानी 20% हानि का मतलब है कि टोटल अमाउंट का 80% की बात हो रही है। अगर 80% आपका जो है क्या है 80% जो आपका है वो है 14,500, 14,500 1% अगर आप निकाल लेते हैं तो 14,500 हो गया। इसके बाद क्या कर देंगे आप 80 से डिवाइड कर लेंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा क्या पूछे उसका क्रय मूल्य क्या। क्रय मूल्य का मतलब आप जानते हैं कि 100% की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर आप 100% जब आप कर लेंगे 100% कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14,500 हो गया बेटा, इंटू 100 आपने कर लिया, डिवाइड बाई 80 कर लिया, और इसी को आप सॉल्व कर लेंगे सिंपली। देखिए 20 चौका 80 हो जाएगा, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 18125। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख लीजिए आपके पास लिखा P/Q। P/Q जो लिखा है वो लिखा है बेटा 8:15 लिखा, ठीक है। और हमारे पास अगला है Q/R लिखा है। Q/R की जब आप बात करते हैं तो ये लिखा है बेटा 5:8 लिखा, 5:8 लिखा। अगर हम यहाँ से P/Q/R की बात अगर हम निकाल लें तो यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा 8 × 5:15:5:15:8 मिल जाएगा। ये आपका तीनों का हो गया। अब हम R/S की भी बात कर लेते हैं। R/S की बात जो हमारे पास है वो कितना है, वो आपके पास है 4:5 का लिखा है, 4:5 का लिखा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से अगर बात करते हैं P/Q/R/S की बात अगर आप निकालते हैं, यानी P/Q/R की बात निकालते हैं तो इसमें आप सब में क्या करते हैं, इस सब में आप किसके मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 5 से कर देंगे। तो हम डायरेक्टली अब यहाँ से P/S की बात जब निकाल देते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा 8 × 5 × 4 आपको मिल जाएगा 15 × 8
5 मिल जाएगा। तो 5 से कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4:15। 4:15 जो होगा ये P:S का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट, सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, 37 और 37 -1 किससे डिविजिबल है। तो आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n का होता है तो इसके आगे जानते हैं आप a माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल होता है। a माइनस बी से क्या होता है, ऑलवेज डिविजिबल होता है। जैसा कि आप जानते हैं a माइनस बी तो a माइनस बी से कट ही जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी तो ऑलरेडी कॉमन आपको मिलता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, इसमें भी आपको कॉमन a माइनस बी मिलता है। इस कॉन्सेप्ट जब आप देखें तो देखेंगे क्या मिलेगा, 37 - 1 दैट इज 36 हो जाएगा। और ये 36 इन सब में किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल होती है। इस टाइप से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एमकेसी फैमिली के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं नेवी के जो 22 मई को एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन जनरल साइंस का। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम एमकेसी। तो जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। ये तो 10th का क्वेश्चन है सर, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो 10th का क्वेश्चन है, 10th लेवल का। जनरल साइंस तो सबको देना होता है, कोई ऐसा नहीं होता है जिसको नहीं देना होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से किस सुंदरता का विटामिन कहते हैं। सुंदरता का विटामिन कहने के लिए मतलब जो सुंदर हमें बनाता है, और हम लोग सभी लोग जानते हैं एडवर्टीजमेंट आता है, हमारा जो क्रीम है विटामिन ए से फुलफिल, यानी कौन सा होता है, विटामिन ई। यानी विटामिन ई हमारे पास क्या होता है, सुंदरता का है। जनरल साइंस का फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से रहते हैं और ये सबको पढ़ना होता है, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम से दे रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा होता है। तो सब लोग जानते हैं चीनी टाइप में या ग्लूकोज टाइप में, नहीं, फ्रैक्टोज। सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है भाई, फ्रैक्टोज होता है। कौन होता है, फ्रैक्टोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कंपटीशंस में पूछा गया है, ये जनरल साइंस के लिए, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इस चीज को देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा कि इनमें से किसे कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। हे भगवान, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम्स में पूछा है। किसी भी आप जनरल साइंस के बुक, आप हमारे बुक्स को देखिए, उसमें साइन वो लिखा होगा, सन लिखा होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब आया है। तो माइट्रोकांड्रिया, क्या कहते हैं इसको, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया इसको कहते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या है, कोशिका का विद्युत घर है। चलिए आइए, जो एनर्जी सप्लाई करता है, क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग ये कहें कि निम्न में से कौन सा हमारे पास, कौन सा सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो देखो, कड़ी के लिए हम लोग जानते हैं वायरस, इंग्लिश में अगर कहते हैं क्या, वायरस। बैक्टीरिया जो है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास कड़ी है। किसके किसके बीच की कड़ी है हमारे पास, सजीव और निर्जीव की। न तो ये जिंदा होता है, न तो मरता है। यानी हम लोग ये कहें कि देखो, अगर जो वायरस हमारे पास बैक्टीरिया है उसको बहुत दिनों तक छोड़ दोगे तो वो निर्जीव का भी हमारे पास प्रॉपर्टी शो करता है, और बहुत वो अगर जैसे ही एक्टिव मोड में आएगा, किसी बॉडी पर आएगा तो वो जी जाएगा। इसलिए हमारे पास जो कड़ी मानी जाती है वो किसको मानी जाती है, बैक्टीरिया को मानी जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सी धातु है, धातु मतलब मेटल। मेटल कौन होता है भैया, सोडियम। सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल है, और बाकी हमारे पास गैसेस दिए हुए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें, इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन लिखा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि पानी का वाष्पीकरण, हाँ ये भी है, बर्फ का पिघलना ये भी है। यानी ये क्या हो जाएगा, देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, दोनों ए और बी। जनरल साइंस में तीनों हमारे पास रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपधातु है, सब मेटल। तो हम लोग कहें बिस्मथ। कौन होता है भाई, बिस्मथ। केमिस्ट्री का पार्ट है ये, कौन है भाई, बिस्मथ। तो इस तरीके से हमारे पास देखो, आयरन हम लोग सब लोग जानते ही हैं, आयरन हम लोग जानते हैं मेटल होता है, कॉपर भी मेटल होता है, और Hg भी हमारे पास क्या होता है, मेटल होता है, पारा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, Ag, चांदी। चांदी सबसे ज्यादा, उसको बहुत पतले वायर में हम लोग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, हमारे पास चांदी की होती है, सिल्वर की होती है, Ag की होती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कहा कि
इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक मतलब जो आयन के फॉर्मेट में हो सकता है तो वो NaCl होता है। क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड। कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से जनरल साइंस के इस क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें से किसका भविष्य की धातु कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। टाइटेनियम। कौन होता है भाई? टाइटेनियम। टाइटेनियम बहुत ज्यादा हम लोग को पाया जाता है और वो इसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं और ये बहुत हल्का और बहुत ज्यादा हम लोग के यूटिलाइजेशन में यूज होगा, जो हमारे पास इसको भविष्य का धातु कहते हैं। किडनी का सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है। कौन होती है भैया? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सबसे, ये बायो का क्वेश्चन है, जनरल साइंस में पूछा जाता है, तो जनरल साइंस में आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू 7.4। कैसा होता है भैया? 7.4। ये तो सब लोग जानते हैं, सब कोई जानता होगा। जो लोग नहीं जानते उसको नोट करेंगे, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं भाई? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है बच्चों? समस्थानिक का मतलब होता है जो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर होते हैं। सेम प्लेस पे कौन होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार असमान हो। तो परमाणु भार असमान, परमाणु क्रमांक नहीं, ये तो नहीं। समान परमाणु क्रमांक और असमान परमाणु क्रमांक दोनों एक ही दे दिया है, तो ऐसा होता ही नहीं है। परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों समान होते नहीं, यानी कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए एमकेसी की इस चैनल पर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कृषि प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आपने अभी मॉक पेपर दिया है और वीडियो सोल्यूशन का आपको इंतजार भी होगा, आखिर उसका आंसर क्या सही हो रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो रहा है, तो बिल्कुल बेसब्री से इंतजार भी होगा। और आज आपको सोल्यूशन मिल भी रहा है। तो बच्चों, सोल्यूशन जो मिल रहा है उसके साथ आपको बहुत सी व्याख्याएं भी, चीज़ें आपको समझने की भी मिलेंगी। तो बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाओ और एक 1 बाय 1 क्वेश्चन हम देखेंगे और तुरंत आप सोल्यूशन में लग जाइए। देखिए कौन से, और उम्मीद है कि आपने बढ़िया परफॉर्मेंस किया होगा। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस, मैकियावेली के द प्रिंस। एक्चुअली में मैकियावेली जो था ना बच्चे, ये इटली में क्या था कि इटली में एक व्यक्ति है और इसकी एक किताब थी, तो उससे तुलना किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो यहाँ पे देखो, ये वाला बात हमारा सही हो जाएगा। ठीक ना, तो हमारे यहाँ सही हो जाएगा, यानी कौटिल्य आचार्य चाणक्य, याद है ना। और इनके जो चाइल्डहुड नेम है इनका, यानी विष्णुगुप्त, और ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके क्या थे ये? उसके गुरु भी थे और उसके प्रधानमंत्री भी थे कौटिल्य। ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? ये देखो, मैच नॉट मैच क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, नहीं, यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो पहला जो दिख रहा है हमें कि दास वंश, आप जानते हैं कि जो स्लैव वंश, स्लैव डायनेस्टी थी आपकी, यानी कि गुलाम वंश, तो गुलाम वंश, दास वंश, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि ये मैच है, तो हमसे सुमेलित नहीं पूछा है। और खिलजी वंश, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, मैच है। और यहाँ लोधी वंश, आप जानते हैं लोधी वंश का तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक लिखा है ना, फिरोज तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ये कैसे होगा? ये तो बहलोल लोधी था ना, याद है आपको? कौन था भाई? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी हमारा यहाँ पे, अगर ये दिया होता कि बहलोल लोधी, तो बच्चे हम यहाँ पे बहलोल लोधी को लगा देते, तो बहलोल लोधी यहाँ पर हो जाता, तब तो ये मैच करता, बट यहाँ बहलोल लोधी तो लिखा नहीं है। नेक्स्ट अगला देखो, तुगलक वंश का गियासुद्दीन तुगलक, ये भी मैच है, यानी हमारे सही उत्तर कौन हो जाएगा? ये वाला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बच्चे, शिवाजी का जो जन्म था वो शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी फोर्ट में। और 16 ये बेसिकली हम लोग जो मानते हैं, ज़्यादातर डेट जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित है, हालांकि इनकी डेट ईयर्स जो है 1613 भी होती है, बट जो ज़्यादा प्रमाणित है वो ये वाली डेट है। मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी दुर्ग में। ठीक, तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक, इन्होंने अपनी राजधानी बच्चे रायगढ़ बनाई थी, और वहीं पर राज्याभिषेक इन्होंने इस समय जाके करवाया है। कब करवाया है? 1674 में। तो 1674 में जाकर के इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया है, तो ये रायगढ़ अपनी राजधानी वहां पे करवाया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी की सजा दी गई? बच्चे, मुगलों में एक जहांगीर था जिसने गुरु अर्जुन देव जो थे,
उनको मृत्युदंड दिया था। 5वें गुरु थे जहांगीर ने दिया था। ऐसे ही औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, सिखों के कौन से गुरु बच्चे, 9th नंबर के, तो 9th नंबर के जो गुरु थे, 9th गुरु, उनको, उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर को इसने मृत्युदंड दिया था। तो यहाँ पर मृत्युदंड दिया था बच्चे, तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, ये सही हो जाएगा। और बच्चे अभी हम हाल में, इस समय हम लोगों ने हाल में क्या बनाया है, 400 नंबर का प्रकाश पर्व, क्योंकि 400वां प्रकाश पर्व अभी मनाया गया ना। आपने देखा होगा कि लाल किले से प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी इस चीज को लेकर के वहां पे प्रकाश पर्व की शुरुआत भी देखा आपने, ठीक। तो गुरु तेग बहादुर के लिए ही बच्चे ये चीज हुआ है, और उनको 9th नंबर के गुरु थे, और उनको औरंगजेब ने सब लोग मृत्युदंड दे दिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे 5th नंबर पे, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। तो बच्चे ये बहुत ही फेमस है, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जो यहाँ पे, आपको पता है कि 12 मार्च और 5 अप्रैल को तो पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया था बच्चे, जो नमक कानून जा करके, यानी इसके बीच में उन्होंने साबरमती से लेकर के दांडी तक, कहाँ से, साबरमती से लेकर के दांडी तक, तो साबरमती टू दांडी, यहाँ तक उन्होंने यात्रा किया था। लगभग बच्चे 241 देखा जाए तो माइल, इतना उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यात्रा किया है। और यात्रा करके बच्चे क्या हुआ कि उन्होंने नमक कानून, समुद्र के किनारे पहुंच करके क्या किया, नमक कानून तोड़ दिया था, ठीक। ये बात कब की हम कर रहे हैं, 1930 की। तो 1930 में 12 मार्च और 6 अप्रैल, ठीक ना, इसके बीच की ये बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसका आंसर क्या होगा। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल, और बहुत फेमस है बच्चे ये, चार्ल्स मेटकाफ। ये प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया, समझ रहे ना, तो इसके समय में मीडिया एक तरीके से उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, सेंसर नहीं लगाया गया, ये चीज किया गया। तो यहाँ चार्ल्स मेटकाफ को हम इस तरह से मुक्तिदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्तिदाता बोल देते हैं ना, कि ये चार्ल्स मेटकाफ क्या था, इसको फ्रीडम दिया था, प्रेस को फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर पे देखो क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। आपको बिल्कुल राइट है, और ये बच्चे आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग ऐसा किया गया है। तो यहाँ विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे यहाँ पे ये 8 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में चुनाव हो जाना चाहिए, तो कितने समय में हो जाना चाहिए, यहाँ 6 माह, ये देखो 6 मंथ, तो हमारा ये होगा। अगर मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो वैसे टेम्प्रोरी काम तो हम वाइस प्रेसिडेंट को बैठा के कर लेते हैं बच्चे, लेकिन हम परमानेंट व्यवस्था यहाँ पे 6 महीने के अंदर हम लोगों को कर लेनी चाहिए ना, तो 6 महीने के अंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, चलो। और देखो ये 9th नंबर पे, कोई विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक्चुअली में मनी बिल जो होते हैं बच्चे, जो मनी बिल होते हैं, ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से क्या होते हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस पे लोकसभा का ज़्यादा राइट्स होता है, और लोकसभा का बच्चे जो ज़्यादा राइट्स होता है ना, तो लोकसभा अध्यक्ष वो प्रमाणित करते हैं कि मनी बिल है कि नहीं है। समझ रहे ना, एक विधेयक है, ये धन से मामले रहते हैं, तो उसी को लेकर के ये बात होती है। तो मनी बिल को लेकर के लोकसभा के पास ज़्यादा राइट है, और यही प्रमाणित करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो 10th नंबर पर, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। बच्चे हमारे देश में शिक्षा को लेकर के राज्य सूची में पहले रखा गया था, तो राज्य सूची में क्या है, विकास बहुत ज़्यादा राज्य कर नहीं पा रहे थे, हमारी लिटरेसी रेट भी बहुत डाउन थी, और लिटरेसी रेट डाउन मतलब हमारी लिटरेसी रेट डाउन, और उस पर डेवलपमेंट भी बहुत कम था। तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको 42वें संविधान संशोधन, और ये बात है 1976 की, 1976 में हमने क्या किया कि उसको बच्चे राज्य सूची से यानी स्टेट लिस्ट से हमने क्या किया, स्टेट लिस्ट से हमने उसको हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। किस में डाल दिया बच्चे, कॉन्करेंट लिस्ट से डाल दिया। तो आपको पता है कि कॉन्करेंट वाली जो लिस्ट है, वो लिस्ट वाली में, कॉन्करेंट लिस्ट में हमने उसको डाल करके, और ये हमने काम किया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट में, ठीक इसी के अकॉर्डिंग हमने किया था।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिखा देते हैं आपको, और बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे आपके सही हो रहे होंगे प्रश्न, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट बन रही होगी ना गजब की। तो चलो, किस देश को उगते हुए सूर्य यानी सनराइज कंट्री, हम बोलते हैं ना सनराइज कंट्री, पहली बार सूरज जैसे कि उगते हुए सूर्य के लोग निकनेम दे देते हैं, तो ऐसा बच्चे जापान के साथ करते हैं। हमारे देश में पहली बार सूरज हम लोग देखे ना तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन हम विश्व स्तर पे इसको उगते हुए सूर्य का देश का नाम देते हैं बच्चे, ये जापान कंट्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत फेमस है न्यूयॉर्क, आप जानते हो, जहाँ पे क्या है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, याद है ना कि 24 अक्टूबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो बच्चे इसका इस्टेब्लिश तो न्यूयॉर्क में हुआ है ना, तो न्यूयॉर्क जो है ये कहाँ पे है, यूएसए अमेरिका में है, तो अमेरिका में न्यूयॉर्क है, और ये हडसन नदी के किनारे है। लेकिन आप जानते हैं जो अमेरिका की जो राजधानी है प्यारे बच्चों, वो किस नदी के किनारे है, वो पोटोमैक नदी के किनारे है, वो अमेरिका की राजधानी, लेकिन न्यूयॉर्क किसके किनारे है, हडसन। चल यहाँ पे देखो नील लिखा है, नील जो है ये सबसे समझ लो बड़ी नदी है विश्व में, समझ ना, लॉन्गेस्ट रिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका महाद्वीप में। चलो आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, और ये 13 नंबर पे, भारत में पहली बार जनगणना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भारत में 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, और उस समय चार्ल्स देखो लॉर्ड मेयो, जो आपके यहाँ लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो उस समय था, लेकिन बच्चे ये 1872 में आपकी जनगणना हो गई थी, आपके देश में वायसराय था। आगे वायसराय जब आया लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन जब आया, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में क्या हुआ बच्चे, ये बात है 1881 में, हमने 10-10 साल की जनगणना की रेगुलर एकदम प्रोसेस स्टार्ट किया। आज हमारे देश में 10-10 साल में जनगणना होती है ना, 2011 में, 2021 में, वो तो कोरोना की वजह से ढेर मामले गड़बड़ हो गए भाई, अदरवाइज आपने 2001 में पीछे देखा होगा, 2011 में देखा, 10-10 साल में देखते हो ना जनगणना। तो ये बच्चे स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872, लेकिन 10-10 वाला सिस्टम रेगुलर यहाँ से स्टार्ट हुआ ना रिपन के टाइम में। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, और वो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर पे। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारी बंदरगाह है ना, तो कौन इसमें ज्वारी बंदर बहुत फेमस है, और दीनदयाल, इसका नाम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल, तो दीनदयाल बच्चे उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय जो है यहाँ पे क्या हुआ, तो उपाध्याय ये पोर्ट हो गया है। आप जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी को, आज इसका हम पोर्ट का नाम क्या कर दिए हैं, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। और इसकी लोकेशन कहाँ है बच्चे, इसकी लोकेशन गुजरात में है। कहाँ पे, जी गुजरात। तो ये एक ज्वारी बंदरगाह है, यानी कि टाइडल पोर्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल पोर्ट बोलते हैं, टाइडल पोर्ट, ठीक है ना। तो टाइडल पोर्ट बच्चे ये हमारा कहाँ पे है, टाइडल पोर्ट ये कांडला है, और इसकी लोकेशन गुजरात है। नाउ अगेन, वैसे मुंबई सबसे बड़ा आपका पोर्ट में लिया जाता है। चलिए 15 नंबर में क्वेश्चन बच्चों हम आपको दिखा देते हैं, और देखो 15 नंबर में फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये बहुत ही फेमस है उत्तराखंड में। और आप जानते हैं शांत घाटी, ठीक, साइलेंट वैली कहाँ है बच्चे, केरला में है। तो साइलेंट वैली आपकी कहाँ पे है, साइलेंट वैली केरला में है। तो साइलेंट वैली केरला में है, बट अगर फूलों की घाटी पूछेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स, तो उसको बच्चे उत्तराखंड। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखो, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो बच्चे पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और किस नदी के किनारे है, सीन रिवर के किनारे है। कौन सी रिवर, सीन रिवर के किनारे है पेरिस, और ये फ्रांस की राजधानी है। ओके क्लियर होगा ना एकदम। चलो नेक्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है। हम ऑस्कर पुरस्कार जानते ही हैं कि फिल्म क्षेत्र से संबंधित है ना, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन है आपके। कौन सुमेलित नहीं है, देखो यहाँ कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो देखो कौन सुमेलित नहीं भाई, इसको देखिएगा, संतोष ट्रॉफी जो है आपकी, संतोष ट्रॉफी आप जानते हैं कि यहाँ पर
फुटबॉल से संबंधित है, तो ये तो सुमेलित है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी सुमेलित है, उत्तर नहीं होगा। डूरंड कप, अब फंस गया। देखो डूरंड कप किससे है? फुटबॉल से है। डूरंड कप किससे संबंधित है बच्चे? फुटबॉल से है। यानी कि आपका ये वाला जो उत्तर है फुटबॉल वाला, ये फुटबॉल वाला उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फुटबॉल नहीं है, हॉकी लिखा हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉकी लिखा है, तो हॉकी तो उत्तर हमारा होगा नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। आगा खां लिखा हुआ है, आगा खां कप, और ये हॉकी से संबंधित है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। 19th नंबर पे क्वेश्चन देखो आप, और 19th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आपका ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। बिल्कुल आसान है। अगर मेगाबाइट में पूछेगा किलोबाइट का रिलेशन, यानी मेगा का रिलेशन अगर किलो में पूछेगा तो आप 1024 इतना आप बाइट लेके चले जाओगे, यानी ए ऑप्शन आपका विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसके बाद वाले, ये देखो 20 इधर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा 1 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक की डेट देखते होंगे, स्टैब्लिशमेंट ईयर, तो आपको पता होगा कि 1 अप्रैल और 1935 को ये स्थापित हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ है, तो वही पूछ रहा है 1 अप्रैल 2022 को कितना समय हो गया, तो जोड़ लीजिए उसको पूरा, तो 87। कितना निकल के आएगा? 87, यानी कि ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चल हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बच्चे हंगरी के अभी जो प्रधानमंत्री नए नए बने हैं विक्टर ऑर्बन बने हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका विल बी करेक्ट है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देश के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में अभी पदभार संभाला है, और ये बच्चे डॉक्टर VA नागेश्वरन, इन्होंने अभी पदभार संभाला है, तो ये हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है, किस देश का राज्य विक्टोरिया 2026 का राष्ट्रमंडल खेल करवाने जा रहा है? 2026 का, अभी 2022 का नहीं हुआ है। अगर 2022 का पूछता तो वो कहाँ हम बताते, और हमसे 2026 का लेकिन पूछा गया है, तो 2026 यहाँ पे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2026 वाला जो है वो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 2026 का ये बच्चे हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि उत्तर क्या है, तो उत्तर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। उत्तर क्या हो जाए, क्योंकि विक्टोरिया वाला कहाँ पे है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, वही पूछा जा रहा है। तो यानी 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है हमारा, तो कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ जो है ये बच्चे हमारा कहाँ पे होने जा रहा है? 2026 का ऑस्ट्रेलिया में ये गेम है ना हमारा। और 2022 वाला कहाँ पे होगा? तो अगर हमसे ये 2022 का पूछता ना, तो हम कहाँ जवाब देते? बर्मिंघम। तो बर्मिंघम हम जानते हैं, बर्मिंघम है कहाँ पे? यूके में। कहाँ पे है बच्चे? तो बर्मिंघम यहाँ पे होने वाला है। बर्मिंघम कहाँ पे है? यूके में है। तो यहाँ पे बच्चे गेम होने के, लेकिन 2026 का कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, और बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, विश्व किडनी डे हमसे पूछ रहा है, यानी गुर्दा दिवस। ओके, तो किडनी डे हमने 2022 में जो सेलिब्रेट किया है वो हमने 10 मार्च को सेलिब्रेट किया है, लेकिन बच्चे ऐसे ही 2023 का जब सेलिब्रेट करेंगे तो उसकी भी डेट आगे पीछे हो सकती है, समझ रहे ना? आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि किडनी डे हर साल बेसिकली हम सेलिब्रेट जब करते हैं तो डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 2022 वाला जो है वो आपका 10 मार्च को हुआ, तो सी ऑप्शन हमारा विल बी करेक्ट है, ABCD। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच्चे, हमारे जो मॉक पेपर के लास्ट क्वेश्चन थे हमारे जीके पार्ट में, वो देखो ये पूछा गया है, हेरात महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बच्चे हेरात महोत्सव बहुत फेमस, ये एक्चुअली में जो महाशिवरात्रि होती है ना, महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि के समय बच्चे उसी फेस्टिवल को हम लोग हेरात, महिलाएं ऐसे देखो सर के ऊपर जल रखती हैं और शिव जी को चढ़ाती हैं, तो इस तरह की फेस्टिवल, तो महाशिवरात्रि में हेरात फेस्टिवल हम बोलते हैं। तो बच्चे हेरात जो फेस्टिवल है हमारा, ये सेलिब्रेट होता है जेके में, ठीक है ना? तो यहाँ पे हेरात फेस्टिवल जो है ये हमने कहाँ सेलिब्रेट किया है? ये हमने जेके में, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो उम्मीद है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ होगा। और बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेजर कृषि परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।